नोट्स कहाँ से मंगाएं। एक प्यारी बात अगर आप देखोगे तो इसमें नोट्स जो आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हो तो उस लिखने के स्पेस भी दिया गया है। कौन सी कोचिंग के नोट्स बेस्ट हैं और उसमें एक अच्छी प्रिंटिंग के साथ इन नोट्स को बनाया गया है। कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, शुरू करनी है, बट हमको नोट्स नहीं पता चल पा रहे हैं कि हम नोट्स कहाँ से मंगाएं। और साथ में हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन से नोट्स प्री के लिए हैं और कौन से नोट्स मेंस के लिए हैं। और साथ ही साथ हमको ये भी नहीं पता रहता कि कौन सी कोचिंग के नोट्स बेस्ट हैं और सारी कोचिंगों के नोट्स बेस्ट होते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2026 और 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2026 और 2027 में आपको अटेम्प्ट देना है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली हैं। और अगर आप इन नोट्स को देखोगे तो इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू सारा का सारा चीज़ मिला करके दिया गया है। इसमें आपको ऐसी आपको 54 बुकलेट मिलेंगी जो कि प्री, मेंस और साथ में अगर इंटरव्यू दोगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेस्ट नोट्स फॉर यूपीएससी। कई लोग कमेंट करते हैं तो उनके लिए आज मैं लेकर आया हूं विजन आईएएस के कंप्लीट नोट्स फॉर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ये नोट्स आपको मंगाने के बाद आपको कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप थोड़ा थोड़ा करंट से अपडेट रहते हो तो आप इन नोट्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम आसान बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले मैं इन नोट्स के आपको 1 बाय 1 फीचर्स बताता जाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इन नोट्स को जैसे ही आप मंगाते हो तो आपको इन नोट्स के साथ में आपको दो प्यारे प्यारे मैप मिलेंगे, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का। ठीक है, इसी के साथ आपको एक स्टिकी नोट, एक हाइलाइटर मिलता है। इसी के साथ में सबसे अच्छी बात है आपको यूपीएससी के एक सिलेबस की बुकलेट मिल जाती है जिसमें कंप्लीट सिलेबस प्री का, मेंस में क्या पूछा जाता है, प्री में क्या पूछा जाता है, प्री में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, पूरा प्री, मेंस और इंटरव्यू का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बुकलेट आपको ये मिलती है। जैसे देखो हिस्ट्री में क्या आने वाला है, ऐसे करके सारा सिलेबस, मिडाइवल हिस्ट्री में क्या आने वाला है, एंशिएंट में क्या आने वाला है, साथ में मॉडर्न में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ये सारा चीज़ इसमें का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या पढ़ना है, ये सारा एक अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बुकलेट में दिया हुआ है पूरे सिलेबस को अच्छे से, जो हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से बेटर बनाने में। जैसे देखो ये है, बहुत अच्छी लगी मुझको पहला फीचर्स तो इसका, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं इन नोट्स के बारे में। तो इन नोट्स में ऐसी आपको 54 बुकलेट मिलेंगी। पहला फीचर्स तो ये हो जाता है कि एंड दूसरा फीचर्स ये हो जाता है कि इन नोट्स को बहुत ही अच्छे वे में प्रिपेयर किया गया है। ये 2026-27 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसमें आपको ऐसी बुकलेट 54 बुकलेट मिलेंगी और सब्जेक्ट वाइज रहेंगी। और साथ में इसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को डिटेल तरीके से दिया गया है। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी की ये टोटल आपको 6 बुकलेट मिलने वाली हैं जिसमें आपको 5 में नोट्स रहेगा, 6वां एक रहेगा पॉलिटी का वैल्यू एडेड मटेरियल। और नोट्स आपके कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें हर एक, सबसे पहले तो नोट्स की स्टार्टिंग में इंडेक्स रहेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर की गई हैं। देन उसके बाद इसमें आपको हर एक चीज़ का इंडेक्स दिया है कि कौन से पेज नंबर पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद जैसे ऐसे नोट्स रहेगा और साथ में आपको साइड में लिखने के लिए स्पेस भी रहेगा जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऐसे करके आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे ये देखो, हर चीज़ को रोल ऑफ कन्वेंशन एंड रूल ऑफ लॉ, ऐसे करके आपको पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के आपको 5 मिलेंगे। जैसे एक हो गया, देन दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 नोट्स आपको पॉलिटी के मिलेंगे, 5 बुकलेट मिलेंगी। साथ में आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा पॉलिटी का। ऐसे ही करके आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको जैसे आर्ट एंड कल्चर का हो गया तो इसके 2 बुकलेट मिलेंगी। एक बुकलेट में ये हो गया आर्ट एंड कल्चर में पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके। और फिर ऐसे आपको हर नोट्स में बहुत अच्छे से प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है और साथ में ये लिखने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। ऐसे जहाँ पे जो भी मंदिर से रिलेटेड आर्ट है उस मंदिर को भी यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया है, एक अच्छा रहेगा समझने में। ऐसे करके आर्ट एंड कल्चर की 2 बुकलेट मिलती हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और साथ में अब हिस्ट्री का एक नॉर्मल सा एडेड मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा और उसी के साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कई बुकलेट मिलेंगे। जैसे एक हो गया एंड 2 बुकलेट हो गई
ऐसे 2 आपको मॉडर्न हिस्ट्री की मिलेंगी एंड उसी के साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की भी 2 मिलेंगी। और सारे नोट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे इसमें देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले इंडेक्स दिया रहेगा सारी नोट्स में कि आप इजीली, जैसे स्वराज पार्टी का कार्यक्रम है कहाँ पे 27 पेज नंबर में, तो ऐसे करके साथ में आपको यहाँ पे लिखने के लिए जगह रहेगा कि यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे हम 27 पेज नंबर में जाएंगे, ये बड़ा सही रहता है कि समझने में ईजी पड़ता है। 27 पे आ गए, हमारा स्वराज पार्टी का गठन हो गया। अब यहाँ पे ऐसे दिया है, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा नोट करना चाहते हो तो यहाँ नोट कर लो। ऐसे करके आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपको 2 बुकलेट मिल जाती हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास का, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का 2 बुकलेट मिल जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के मिल जाते हैं आपको 3 बुकलेट, साथ में जियोग्राफी, जैसे अब जियोग्राफी आ गया तो जियोग्राफी में भी आपको 4 से 5 बुकलेट मिलने वाली हैं। जैसे पहला हो गया, सबसे पहला बुकलेट देखेंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग से जियोग्राफी दिया रहता है, तो ये रहता है। जैसे पहला है ब्रह्मांड ए सौर मंडल, हमारी पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसे करके। फिर ये इंडेक्स दिया है कि कौन से पेज नंबर पे क्या है। उसके बाद फिर आपको हर एक चीज़ को डिटेल वाइज दिया गया है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो, डायग्राम भी दिया गया है एंड इसी के साथ इसमें लिखने के लिए आपको जगह भी दी गई है कि आप देखोगे तो जियोग्राफी की ये नोट्स हो गए। इसमें सबसे पहला, इसमें जियोग्राफी के आपको 4 से 5 बुकलेट मिलेंगे। जैसे जियोग्राफी पहले बुकलेट, दूसरी बुकलेट, दूसरे में भी ऐसी चीज़ों को डिटेल वाइज दिया गया है। सबसे पहले आपको हर एक बुकलेट में स्टार्टिंग में इंडेक्स मिलेगा एंड उसी के साथ आपको पहले में इंडेक्स हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर दिए हैं, पर्वत द्वीप एवं हॉट स्पॉट, देन अनाच्छादन प्रक्रम, देन उसके बाद माउंटेन के बारे में दिया हुआ है। ऐसे आपको लिखने के लिए हर पेज में जगह मिलेगा, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे आपको जियोग्राफी के बुकलेट मिलने वाली है, जैसे 4 से 5 बुकलेट आपको मिलेंगी, जितने में आपका पूरा कवर हो जा रहा है। जैसे जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसका ज़्यादा है, जैसे जियोग्राफी का वेटेज ज़्यादा है तो जियोग्राफी में आपको 5 बुकलेट मिलती हैं। पॉलिटी का भी ज़्यादा है तो पॉलिटी में भी 5 बुकलेट जियोग्राफी की हो गई एंड साथ में आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी जो चीज़ें कवर नहीं हो पाती क्वेश्चन से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देन अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी आपको 3 नोट्स मिलने वाले हैं और सेम वैसे ही जैसे 3 बुकलेट आपको मिलेंगी इसमें, 1, 2 और 3, और एक आपको वैल्यू एडेड मटेरियल भी मिल जाएगा। तो पहला एनवायरनमेंट में जैसे देखेंगे तो एनवायरनमेंट का पहला पार्ट हो जाता है और एनवायरनमेंट में भी सेम, सबसे पहले आपको इंडेक्स मिलेगा, देन उसके बाद इसके नोट्स रहेंगे और नोट्स से रिलेटेड यहाँ पे डायग्राम रहेगा, साथ में यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस रहेगा। ये हो जाता है कुछ एनवायरनमेंट के नोट्स। अब ऐसे ही करके आपको कुछ क्वेश्चन भी इसमें PIQ दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन विजन मतलब जो टेस्ट सीरीज से सीधा मेंस में आया था उससे रिलेटेड है। जैसे पहला एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, प्रवाल और भित्तियों को परिभाषित कीजिए, प्रवाल भित्तियों के निर्माण की आदर्श दशाओं की व्याख्या कीजिए, भारत में प्रवाल भित्तियों के विवरण का एक एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे लिखेंगे ये इतने में एक्सप्लेन कर दिया, देन थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक डाटा दे दिया है। ऐसे करके आपको मिलने वाले हैं। एनवायरनमेंट की पहली बुकलेट ये हो जाती है जिसमें ऐसे हो जाता है, दूसरी बुकलेट ऐसी हो जाती है, दूसरे में आपको जो उसका अगला पार्ट है जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में है और टेम्परेचर के बारे में देन दिया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया उनके बारे में दिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उनके बारे में दिया है। सेम इसमें भी रहता है कि इसमें भी आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स मिल जाता है, देन उसके बाद आपको ये नोट्स रहता है और नोट्स में ये चीज़ें हम आसानी से लिख सकते हैं। जो अगर एक्स्ट्रा नोट करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। तो ऐसे रहते हैं। एनवायरनमेंट के आपको 3 नोट्स मिलने वाले हैं, ऐसे करके जैसे पहला हो जाता है, दूसरा, तीसरा। इसकी बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी आपको इकोनॉमिक्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि थर्ड पेपर पूरा इकोनॉमिक्स का ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इकोनॉमिक्स भी आपको कई बुकलेट मिलती हैं ऐसी। जैसे पहली एक ये हो जाती है, फर्स्ट इकोनॉमिक्स में आपको रहता है कि नेशनल इनकम का जो कैसे हम लोग वो करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। देन उसके बाद हो जाता है बैंकिंग सेक्टर का एंड सेंट्रल बैंक के बारे में हो जाता है। तो ये आपको पहले नोट्स हो जाता है और उसी से रिलेटेड आपको इसमें इंडेक्स मिल जाता है और उसके बाद आपको नोट्स मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम होता है साथ में। अगर कुछ आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए दिया है कि यहाँ पे नोट डाउन करो, और ये नोट्स हो जाता है। और उसी के साथ साथ हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, हर एक डाटा को दिया गया है, चार्ट भी दिए गए हैं, पाई चार्ट, कि कैसे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक्स की बुकलेट। जैसे इकोनॉमिक्स की एक बुकलेट, इकोनॉमिक्स की दूसरी, इकोनॉमिक्स की तीसरी, इकोनॉमिक्स की चौथी। क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत है, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो थर्ड पेपर जीएस का होता है पूरा इकोनॉमिक्स होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स की 5 बुकलेट, साथ में आपको एक वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है, जिसमें हर एक वैल्यू एडेड मटेरियल ऑलमोस्ट उन्हीं सब्जेक्ट का रहता है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिनका मेंस में या प्री में बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इकोनॉमिक्स का देखोगे तो बहुत है, क्योंकि जीएस का थर्ड पेपर पूरा इसी से डिपेंड आता है, इकोनॉमिक्स में ही पूरा बेस है। तो ये देखो, अब वैल्यू एडेड मटेरियल में सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा रहती हैं कभी कभी वो होती हैं, तो उनको वैल्यू एडेड मटेरियल दिया गया है कुछ पॉइंट को 2025 के लिए। और अगर आप 2026 और 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोट्स एकदम परफेक्ट हैं, आप मंगा सकते हैं।
और देन उसके बाद अगर और सब्जेक्ट की बात करें तो सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही आपको लगभग 4 से 5, 2, 3 जैसे जिसका वेटेज है। अभी जिनका वेटेज कम है उनके बुकलेट भी कम है क्योंकि उनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब इथिक्स का देख लो, इथिक्स का चौथा पेपर ही पूरा होता है, तो ये इथिक्स है। इथिक्स में भी आपको 1 बुकलेट, 2 बुकलेट और ऐसे 3 और ऐसे मिलेंगे 3 और साथ में एक आपको पेपर मिलता है जिसमें 125 केस स्टडी दी हुई हैं, पुरानी हुई जो पुराने पेपर से आई हुई हैं पुराने टाइम पे, उनसे रिलेटेड 125 केस स्टडी दी हुई हैं जिससे आपको इथिक्स समझने में और आसानी होगी। तो ये है, ऐसे जैसे देख सकते हो ये 125 केस स्टडी के बारे में दिया है सारा चीज़ जो आए हैं, ये देखो अब इसमें रिलेटेड है। तो ये आप ये रीड करने के बाद आपको इथिक्स समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब इथिक्स के नोट्स की बात करें तो इथिक्स के नोट्स भी आपको 3 नोट्स मिल जाते हैं, 3 में पूरा इथिक्स कवर है, ऐसे करके हो जाते हैं। और ऐसे ही करके आपको पॉलिटी के हो गए, इथिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड साथ में ये हिस्ट्री हो गया और इसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। और इसी के साथ साथ आपको हर एक चीज़ जैसे सामाजिक न्याय होता है, जो सोशल जस्टिस है उस मेंस का रहता है तो इसलिए इसमें कम ज़्यादा नहीं दिया गया। तो जैसे सोशल जस्टिस का 1 बुकलेट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का भी कुछ खास नहीं रहता, तो एक ही पेपर रहता है तो उसी से रिलेटेड तो कम ही आता है, तो इसीलिए 1 बुकलेट है इसका। ठीक है, अब इसमें भी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे दे दिया गया है। ये क्लास के नोट्स के अकॉर्डिंग जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं पुराने पेपरों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये देखो आतंकवाद का संगठित अपराध के संबंध में उससे रिलेटेड है। देन उसके बाद ये हमारे टॉपिक हो जाते हैं कहाँ से जैसे स्टार्ट हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है भारत में उग्रवाद एक अवलोकन, एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया एंड ओवरव्यू। उसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, धार्मिक उग्रवाद, जातीय उग्रवाद, ऐसे करके चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नेंस। गवर्नेंस भी ज़्यादा इसका है नहीं वेटेज इन सारे सब्जेक्टों का, थोड़ा थोड़ा मेंस में है, थोड़ा पढ़ लो तो ये हो जाता है गवर्नेंस से रिलेटेड। ये गवर्नेंस का हो गया, शासन गवर्नेंस हो गया क्या होता है, सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, ऐसे करके जन भागीदारी बढ़ाना, एनहेंसिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये सारा चीज़ इसमें गवर्नेंस में आ जाता है। देन आ जाता है हमारा सोसाइटी आ जाती है। फिर ऐसे करके आपको हर एक सब्जेक्ट इसमें ऑलमोस्ट कवर है। ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री का बता ही दिया है आपको, जियोग्राफी बता दिया है। ऐसे देखोगे तो इसमें आपको 54 बुकलेट मिलने वाली हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प और ईजी बना देती हैं। एंड ये बुकलेट मैंने मंगाई है आरजे बुक शॉप डिलही के मुखर्जी नगर से, और अगर आप लोग इसे मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। डेफिनेटली ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी।